वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ। इसमें आईपीओ बाजार की हर हलचल को पकड़ने की कोशिश करते हैं हम, और आज भी कोशिश यही रहेगी कि जो नए आईपीओ खुलने वाले हैं उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं वहाँ पे क्या करना चाहिए। और इस बीच 1150 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव पे जुड़े हुए हैं। छुट्टी का दिन है बहुत लोगों पर, तब भी उसके बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि लाइव जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। हर रोज़ की तरह शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर के। शौर्य बताइए, आज एक लिस्टिंग देखने को मिली, क्या शानदार लिस्टिंग है, और पिछली 4-5 लिस्टिंग में हमने देखा है अच्छे पैसे बनाए लोगों ने। जी बिल्कुल सही बात है, शानदार लिस्टिंग है, ट्रेंड कंटिन्यू अच्छी लिस्टिंग का। आज इंडर आर्क बिल्डिंग 44% के प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए नजर आई है। इसका अपर प्राइस बैंड पे इशू प्राइस था 900 का, और लिस्ट हुई है एकदम 1300 के आसपास 1299 पे। उसके बाद अगर शेयर की प्राइस की बात करें, इसने 1314 का हाई लगाया है, और अभी ये शेयर 1200 की रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। अभी 11,211 का प्राइस चल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत मामूली करेक्शन है 6% की, लेकिन 1200 के ऊपर बना हुआ है। जी चलिए, इंटरएक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स जो है लिस्टिंग काफ़ी अच्छी रही, लेकिन लिस्टिंग के बाद थोड़ा फिसलता हुआ दिखाई दिया। बहुत सारे लोग जो है लिस्टिंग पर जो है प्रॉफिट बुक करके भी निकलते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन सर अविनाश जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी कि अभी क्या करना चाहिए? क्या, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि जो लोग लिस्टिंग पे तुरंत निकल जाते हैं वो बाद में पछता रहे थे ओला इलेक्ट्रिक पे, और थोड़े बहुत क्या काफ़ी लोगों ने हम लोगों को भी कोसा इसको लेकर के, लेकिन कोई बात नहीं। इस बीच जो है यहाँ पर ब्रोकर्स की राय निकल करके आई थी, जो तो खैर अलग विषय, अब तो लिस्टिंग हो चुकी है। सर आपकी राय क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से देखिए, इतनी अच्छी लिस्टिंग आपको मिली है तो थोड़ा सा तो मुनाफा वसूल कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसा पैसा आपको मुश्किल से 4-5 दिनों में मिल रहा है, तो एटलीस्ट 40-50% होल्डिंग जिनके पास है वो होल्ड करिए, और फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी स्टॉक सर्किट में चलते हैं, नया नया लिस्ट होता है, तभी कम से कम 8-10 दिन ट्रेंड देखने के बाद ही निवेश करने का डिसीजन सही रहता है। तो 40-50% होल्डिंग जिनको पब्लिक इशू से मिला है, मुनाफा वसूल कर लीजिए, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। ठीक है सर। सर जो लोग बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं मिल पाता है शेयर, वो लोग सेकेंडरी मार्केट पे चेज करने की कोशिश करते हैं, क्या यहाँ पर ये कोशिश करनी चाहिए या अभी वेट एंड वॉच रखना चाहिए? मैंने जैसे कहा कि देखिए, न्यू इशू में कम से कम 15 दिन तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये सारे जो प्राइस एक्शंस होते हैं ये बेसिकली कहीं एचएनआईज होते हैं, कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे यही कहूंगा कि 10-12 दिन के लिए वेट करिए, प्राइस को स्टेबलाइज होने दीजिए, उसके बाद निवेश करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। ठीक। सॉरी, हमने देखा शुक्रवार को जो आईपीओ बंद हुआ वहाँ पर क्या आंकड़े कह रहे हैं यहाँ पर? जी वहाँ पर भी देखिए, लिस्टिंग अच्छी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है रिस्पॉन्स तो अच्छे मिल रही है। ओरिएंट टेक्नोलॉजी जो फ्राइडे को बंद हुआ है 154 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, रिटेल का 70 गुना, लेकिन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की बात करें तो 188 टाइम सब्सक्राइब होते हुए नजर आए हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 310, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स हुए हैं 188 टाइम्स। वहीं अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो पहले 60 रुपीज़ के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, बढ़ते बढ़ते ये 80 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी हो गया है, यानी जो 30% का प्रीमियम था अब वो 40% के आसपास का आ गया है। ठीक है। सर अब सबकी निगाहें ये जो है काफ़ी शानदार जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ा सा कमी देखने को मिली है, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उनको क्या लिस्टिंग के दिन निकल जाना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए? ओरिएंट टेक्नोलॉजी पर क्या व्यू रहेगा? लिस्टिंग के मतलब अगर हम देखें सब्सक्रिप्शन के आंकड़े वो काफ़ी शानदार देखने को मिले थे। आई थिंक देखिए, जिनको इमीडिएट पैसा बनाना है लिस्टिंग पे वो तो निकल सकते हैं, लेकिन नजरिया अगर आपका एक आध साल का है तो इस कंपनी में मुझे लगता है कि और भी आगे रेटिंग आने की पॉसिबिलिटी है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो होल्ड करें, बट जिनको इमीडिएटली लिस्टिंग का बेनिफिट लेना है वो एक बार तो निकल जाए। चलिए, तो जिनको इमीडिएट जो है लिस्टिंग का फ़ायदा लेना है वो एक बार के लिए निकल सकते हैं, लेकिन हाँ जिनका नज़रिया थोड़ा लंबी अवधि का है वो बने रह सकते हैं। इस बीच सर इस सेगमेंट में बहुत सारे दर्शकों के हमारे पास सवाल भी आते हैं, इसमें एक दो सवाल ले लेते हैं। दो सवाल हम लेते हैं। एक भावना पुरी जी का है, जिन्होंने सीजल का आईपीओ सब्सक्राइब किया था और अभी तक वो होल्ड कर रही हैं और कह रही हैं कि अभी मैं लॉस में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए।
और एक हमारे मनमोहन कुमार मिश्रा जी हैं जो कोई आज़ाद इंजीनियरिंग में इन्होंने फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, जो कि पहले की लिस्टेड कंपनी है। तो एक जिनके पास सीजल का आईपीओ के भाव से जो पड़ा हुआ है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्योंकि बहुत लोगों ने कहा फंडामेंटल्स अच्छे हैं लेकिन ये शेयर चला नहीं। ओला पे लोग कह रहे थे कि ये इस पर जो है नहीं जाना चाहिए, वो चल गया, तो उसके लिए भी थोड़ा सा ट्रोलिंग का शिकार हम लोग हुए हैं। आपकी टिप्पणी इन दो आईपीओ पे अगर आप कर सकें तो। आई थिंक ये दोनों आईपीओ अच्छे हैं, लेकिन विपुल अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे पैसा लगाइए और निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप समझते हो कि शेयर में पैसा बनाना बहुत आसान है तो ऐसे बाजार काम नहीं करते। तो मुझे लगता है कि 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम है आपके पास तो यहाँ पे निवेशित रहिए। दोनों कंपनीज अच्छी है, अच्छा पैसा बनेगा, पर टाइम फ्रेम लंबा रहना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम लंबा रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी टिप्पणी, अगर आप सरस्वती साड़ी का जो आईपीओ आया था उस पर जो है चंद्रकांत त्यागी जी आपका व्यू जानना चाह रहे हैं कि एक बार अविनाश सर से पूछ लीजिए कि क्या उसमें अभी बने रहें या निकल जाएं। आईपीओ के भाव पर ही इन्होंने सरस्वती साड़ी के आईपीओ में पैसे लगाए थे। आई थिंक अगर पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है और शेयर का प्राइस वहीं पे है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस में इमीडिएटली 2 दिन में तो रिटर्न मिलता नहीं है। आपको कम से कम 6 से 12 महीना नंबर्स देखना है, मैनेजमेंट की कमेंट्री देखनी है, उसके बाद ही पैसा बनेगा। तो 6 to 12 मंथ्स टाइम फ्रेम देके यहाँ पे निवेशित रहिए। चलिए, तो अभी जो है आप ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, इस बीच बहुत सारे आईपीओज जो है वो अभी खुलने वाले हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन आज समय की कमी है, अविनाश सर को जो है विलंब हो रहा है, इसलिए फटाफट इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।